सब वाकिफ़ हैं, हमारी गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने जो शहादतें हुई थी उसमें ख़ास तौर पे ईरान के सुप्रीम लीडर, उस पे अफसोस का इज़हार भी किया था और ईरानी हुकूमत के साथ कंडोल भी किया था। और उस दिन से चाहे वो प्राइम मिनिस्टर साहब हों, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब हों, हमारी आर्मी के चीफ फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हों, उन सब ने इंटरनेशनली भरपूर कोशिश की है कि इस जंग का ख़ात्मा किया जाए। और पाकिस्तान ने एक बहुत पॉजिटिव रोल इसमें अपनाया है। तो ऑब्वियसली जो फ़रीक़ैन हैं जंग के ख़त्म तो उन्होंने करनी है, लेकिन इस खित्ते के अंदर जो इस जंग की वजह से असरात हैं उससे हम भी इफ़ेक्ट हुए, और इस वजह से फेडरल गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में अपना रोल अदा किया है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने ख़ास तौर पे इस मुश्किल मौके पे आपने देखा होगा कि आज से कोई हफ़्ता एक पहले एक मीटिंग बुलाई थी, और पहली बार चारों सूबों के वज़राए आला काफ़ी अरसे के बाद, कुछ 6-7 महीने बाद एक ही जगह पे इकट्ठे हुए थे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की क़यादत में। और उसके अंदर अप्राइज़ किया गया था सूबों को कि क्या सिचुएशन है और वफाकी हुकूमत क्या फ़ैसले लेना चाहती है, और ये कोशिश की कि मिलके वो फ़ैसले लिए जाएँ। प्रेसिडेंट साहब की उस मीटिंग के बाद हमारी कई मीटिंग्स हुई हैं सूबाई हुकूमत की वफाकी हुकूमत के साथ, ऑनलाइन, इन पर्सन, और फिर कल प्राइम मिनिस्टर साहब के पास एक मीटिंग हुई जिसके अंदर कुछ फ़ैसले लिए गए। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो फ़ैसले लिए गए कोई आसान फ़ैसले नहीं थे, ये बहुत मुश्किल फ़ैसले थे। हमारी मुल्क की सूरत हाल क्या है कि हम अपना मेजॉरिटी फ्यूल इंपोर्ट करते हैं, हम फ्यूल इंपोर्टर्स, हम तेल हमारे यहाँ ज़रूर है और गैस भी है, लेकिन हम अपनी ज़रूरियात का मेजॉरिटी जो एनर्जी के फ्यूल्स हैं वो इंपोर्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक पहली इंक्रीज़ के बाद, इसके बावजूद कि दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ रही थी, उसकी इंश्योरेंस बढ़ रही थी, उसकी फ्रेट बढ़ रही थी, लेकिन तकरीबन 3 हफ्ते तेल की कीमतों में इजाफा नहीं किया। इसके फ़वाइद भी थे और नुकसानात भी थे। फ़वाइद तो ठीक है जी, तेल की कीमत एक रही, लेकिन नुकसानात ये थे कि ये जो सब्सिडी कह लें वो ब्लैंकेट सब्सिडी थी। एक अमीर आदमी को भी वही फ़ायदा मिल रहा था और गरीब आदमी को भी वही फ़ायदा उस सब्सिडी का मिल रहा था। उससे हुआ ये कि जो हमें बताया गया कि कंजम्पशन जो फ्यूल की थी, डीज़ल और पेट्रोल की, उसमें मार्च पिछले साल और मार्च इस साल में, जब आप देख रहे हैं कि दुनिया में एक क्राइसिस है, तेल की कीमतें बढ़ी हुई हैं, लेकिन फ्यूल कंजम्पशन 20 से 25% ज़्यादा हो गई हमारी। तो उससे ये पता चला कि ये ब्लैंकेट सब्सिडी देने से उल्टा नुकसान हो रहा है। फ़ायदा प्रोपोर्शनेटली अमीर आदमी को ज़्यादा हो रहा है और गरीब आदमी को कम हो रहा है। IMF की भी ये शर्त थी कि जी आप अमीरों को क्यों सब्सिडाइज कर रहे हैं, आप ब्लैंकेट सब्सिडी दे के तेल के ऊपर आप एक बड़ी गाड़ी वाले को भी फ़ायदा दे रहे हैं, आप एक गरीब को भी फ़ायदा दे रहे हैं, तो आप टारगेटेड सब्सिडीज़ की तरफ जाएं। हुकूमत सिंध और बाकी
वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों का भी ये ख्याल था कि आपने टारगेटेड सब्सिडीज़ देनी है ताकि जो रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है, कोई नहीं चाहता कि कीमतें बढ़ाए, लेकिन अगर आप कीमतें नहीं बढ़ाएंगे तो वो जो आपके ऊपर कर्जा चढ़ता चला जाएगा वो भी मैंने आपने देना है, यानी गरीब आदमी ने भी देना है, अमीर आदमी भी देना है। तो इस सिलसिले में फिर ये फैसला हुआ कि जी हमने कीमतें तो बढ़ानी पड़ेंगी, जैसे कहा गया कि IMF ने भी कहा कि आप ब्लैंकेट सब्सिडी, ब्लैंकेट फ्रीजिंग आप कीमतों की नहीं कर सकते जब कीमत इतनी बढ़ गई है दुनिया में और आपको इतना कॉस्ट कर रहा है। हाँ, आप जो आपके पोरेस्ट पुअर हैं या जो लोग इससे अफेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं उनको आप बताएं। चारों सूबों ने अपनी तजावीज़ दी, उस पर काफ़ी बहस मुबाहिसा भी हुआ। कल भी मेरे ख्याल 6-7 घंटे मीटिंग चली। फाइनली जिस पे एग्रीमेंट की गई कि हम 1 महीने के लिए एक रिजीम पे काम करते हैं टारगेटेड सब्सिडी की, वो मैं आपको थोड़ा क्लियरली बताना चाहता हूँ, इसलिए कि मेरा ख्याल है उसमें थोड़ा भाम रह गया कि ये कैसे की जाएगी। इसके 4 कंपोनेंट्स हैं, मैं उन चारों को बारी बारी बता देता हूँ। 2 कंपोनेंट एडमिनिस्टर सूबों ने करने हैं और उसमें सूबे अपनी तरफ से और भी कुछ एडिशंस कर सकते हैं, जो कि उसके बारे में मैं बताऊंगा कि सूबा सिंध के लिए हमारी क्या तजावीज़ है। एक कंपोनेंट वफाक ने करना है लेकिन पैसे उसके सूबों ने देने, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और चौथा कंपोनेंट साहब है वो कह रहे हैं कि रेलवे फेयर्स में इजाफा नहीं होगा लोअर क्लास के, उसके लिए वफाक पाकिस्तान रेलवेज़ को पैसे देगी। और ये आखिरी था, अब मैं पहले पे आ जाता हूँ। हमारा ख्याल था और फिर ये सारे सूबों का भी ख्याल था, मेरे ख्याल हर एक की तरफ से ये तजवीज़ आई थी कि जो मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं उनको किसी तरीके से शील्ड किया जाए। फिर हमने सोचा कि जी कैसे दें, पेट्रोल पंप पे आप कैसे मैनेज करेंगे जी मोटरसाइकिल वाले को कम कीमत पे आप पेट्रोल दें और जो बड़ी गाड़ी वाला आता है उसे ज़्यादा दें, पंप वाले कैसे, इसको आप मैनेज नहीं कर सकते। उसका हल ये निकाला हमने कहा कि जी हमारे पास हमें पता है कि कितनी मोटरसाइकिल्स रजिस्टर्ड हैं। सूबा सिंध में नंबर 6.7 मिलियन 67 लाख 67 लाख जितने भी होते हैं, 67 होते हैं, 67 लाख मोटरसाइकिल्स रजिस्टर्ड हैं। इसका ये मतलब नहीं कि सारी के सारी रोड पे, इसलिए कुछ बिल्कुल जंक होके ख़त्म हो गई होंगी। हमने अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि मोटरसाइकिल शायद हो मेरे नाम पे, मैंने बेच दी हो नासिर शाह साहब को, उन्होंने रजिस्टर नहीं कराई हो, अब वो पैसे तो मुझे मिलेंगे। एक तो रजिस्टर करानी चाहिए नासिर शाह के नाम पे, नासिर शाह को कहना चाहिए कि जी मेरे नाम पे रजिस्टर हो गाड़ी, और लॉ ये तो आपकी ज़रूरत भी है लीगल। तो हमने उसके लिए कहा कि जी हम 20 वर्किंग डेज़ का हिसाब लगा के और 1 लीटर पर डे 200 लीटर 20 लीटर बनते हैं पर मंथ। पेट्रोल में तकरीबन 100 रुपये का इजाफा हुआ, उससे थोड़ा ज़्यादा शायद हुआ है, लेकिन हमने कहा 100 रुपये हम हर मोटरसाइकिल वाले को दें। उसका हमने तरीक़ाकार भी बना लिया है। अब ये मैं आप मीडिया के तवज्जुह से हर मोटरसाइकिल ओनर को एड्रेस कर रहा हूँ, उन्हें बताना चाहता हूँ कि पेट्रोल पंप पे उन्हें 100 रुपये कम नहीं मिलेगा। शायद ये ख्याल था कि जब सुबह लोग बनाने गए तेल के, जी मुझे आप जो है 450 कितने 452 है उसमें क्यों दे रहे हैं, आपने मुझे 100 रुपये कम पे देना है, सरकार ने कहा है। शायद वो कन्वे होने में दुरुस्त नहीं हुआ। हर मोटरसाइकिल वाले को 1 महीने के लिए 2000 रुपये दिए जाएंगे। अप्रैल के महीने में 2000, ये अप्रैल के लिए हुआ है, आज 3 अप्रैल है, लेकिन ये पूरे अप्रैल के महीने के लिए 2000 रुपये दिए जाएंगे। उसके लिए
एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक एप्लीकेशन तैयार कर ली है। आपने कुछ नहीं करना है, आपने उस एप्लीकेशन और उसको 2 या 3 दिन लगेंगे, मेरे ख्याल है उससे कम लगेंगे, लेकिन मैं 3 दिन का टाइम ले रहा हूँ ताकि हम उसको अच्छी तरह टेस्ट कर लें। अगर मेरे पास मोटरसाइकिल है, मैं सिर्फ उस ऐप के अंदर जाऊँगा, अपने शनाख्ती कार्ड नंबर डालूँगा, एक्साइज डेटा वो तो उस ऐप पे आ जाएगा। शनाख्ती कार्ड नंबर डालूँगा, शनाख्ती कार्ड नंबर डालूँगा तो मेरे नाम पे अगर मोटरसाइकिल होगी उसका नंबर भी आ जाएगा। अगर मैं समझता हूँ मेरे नाम पे मोटरसाइकिल, मेरी मोटरसाइकिल है और मैंने वो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डाला, नहीं आई, तो दैट मीन्स वो मेरे नाम पे नहीं है। उसको फिर चेक करना पड़ेगा कि नासिर शाह साहब अगर चेक कर नहीं है तो मेरे पास आना पड़ेगा कि जी आप इसको ट्रांसफ़र करें मुझे। और हम आज से लेके ट्रांसफ़र मुफ्त कर रहे हैं मोटरसाइकिल्स का कि अपने असली ओनर के नाम पे आ जाए, नहीं तो उसकी कुछ फ़ी होती है 500 रुपये, वो हम माफ़ कर रहे हैं। तो जो भी मोटरसाइकिल ओनर जिसने अवेल करना है ये सहूलत, 2000 रुपये यानी 100 रुपया पर लीटर पेट्रोल की कीमत में सब्सिडी, उसको अपने नाम पे मोटरसाइकिल करनी है। हम आज से शुरू नहीं करेंगे ये पेमेंट्स, लेकिन ये अप्रैल के महीने के लिए 2000 रुपये मिलेंगे सबको। आपने जैसी वो ऐप तैयार हो जाती है, जैसे मैंने कहा एट द मोस्ट 3 days, सब ज़्यादा से ज़्यादा उस पर जाके आप चेक करेंगे। और जब आप अगर मेरे नाम पे और मेरा आ जाती मोटरसाइकिल तो मैं उसके अंदर एक IBN नंबर होता है वो डालूँगा, जो हर जिसके अकाउंट होगा, हर मोटरसाइकिल वाले के पास अकाउंट होगा। अगर नहीं है तो अकाउंट खोलना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको टाइम इसीलिए दिया जा रहा है। IBN नंबर डालेंगे, अगर IBN नंबर पता नहीं तो उसी में ऑप्शन होगा कि आप बैंक का अकाउंट नंबर और बैंक की डिटेल्स डालें, लेकिन अगर आप IBN नंबर डाल देंगे तो उससे सारी डिटेल आ जाएगी। आज से 15 दिन बाद, अराउंड 15 अप्रैल या उससे एक आध दिन ऊपर नीचे, हम ट्रांसफ़र कर देंगे जो भी फाइनल लिस्ट हमारे पास आएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टाइम दे रहे हैं हम कि आप ट्रांसफ़र कर लें। हम ट्रांसफ़र कर देंगे 2000 रुपये टू ईच ऑथेंटिकेटेड मोटरसाइकिल ओनर। तो मेरा ये मकसद अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही था कि मैं आपकी तवज्जुह से मोटरसाइकिल ओनर्स को कहूँ कि जल्द से जल्द आप ट्रांसफ़र तो अभी करा सकते हैं ना, उसके लिए तो आपको किसी ऐप की ज़रूरत नहीं है। आप अभी भी जो एक्साइज डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डाल के कि आपके नाम पे कौन सी गाड़ी है, मोटरसाइकिल है कि नहीं है, या मोटरसाइकिल का नंबर डाल के आप चेक कर सकते हैं कि वो मेरे चला मैं रहा हूँ है मेरी, लेकिन किसी और के नाम पे पता चल जाएगा आपको। आपने करना ये है कि अगले 15 दिन में वो मोटरसाइकिल अपने नाम पे ट्रांसफ़र करानी है, अगर आपने ये अवेल करनी है सहूलत। अगर आपके नाम पे ऑलरेडी है और सही है तो कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने की। दूसरे स्टेप में आपने वो ऐप, हम उसकी तशहीर कर देंगे प्रॉपरली, आप मीडिया की मदद से ही लोगों को बताएंगे कि इसमें जाके आप अपना सिर्फ जो एडिशनल हमें चाहिए होगा वो IBN नंबर वो डाल दें। और 15 और 20 अप्रैल के दरमियान हुकूमत सिंध फ़ी मोटरसाइकिल ओनर 2000 रुपये दे देगी, जो कि इक्वलेंट होगी 100 रुपये सब्सिडी फॉर 20 लीटर्स, जो हम कह रहे हैं कि 20 वर्किंग डेज़ की हमने हिसाब रख के 100% शायद ये ना हो, लेकिन ये एक सपोर्ट हो जाएगी। और ये टारगेटेड सपोर्ट होगी उन लोगों के पास जो मोटरसाइकिल चलाते हैं। यानी पहले तो अगर पेट्रोल की कीमत कोई नहीं बढ़ाता तो मैं अगर करोला रखता हूँ या लैंड क्रूज़र रखता हूँ तो मुझे भी फ़ायदा हो रहा था, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। अमीर को ये बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। मोटरसाइकिल ओनर को हमने ये सहूलत दे दी। मैं ख़त्म कर लूँ, ये सवाल आखिर में कर लीजिएगा। तो पहली तो ये सपोर्ट है जो मोटरसाइकिल ओनर्स की है, और ये हुकूमतें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स खुद देंगी। दूसरी सपोर्ट है जो छोटे काश्तकार हैं। अब मैं उसकी भी रीज़न बताता हूँ। गंदम के लिए हमने कहा कि जी 25 एकड़ से कम वाले जो है हम उनको सपोर्ट करेंगे। हमने सपोर्ट की, उनको DAP दी, यूरिया दी, वो कंप्लीट डेटा हमारे पास है, हर चीज़ मौजूद है। और जहाँ तक मुझे पता है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर बैठे हैं इधर, शिकायत नहीं आई हमें कहीं से। पूरे ये 2-2.5 महीने प्रोसेस चला है,
کہ جی مجھے نہیں ملی اور میرے 25 ایکڑ سے کم ہے، کوئی اور ریزنز ہو سکتے ہیں، آپ کے نام پہ اگر زمین ٹرانسفر نہیں ہوئی تو یہ معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن بڑی ٹرانسپیرنٹلی یہ کام ہوا۔ ہم نے ان کے لیے قیمت بھی فکس کی کہ 3,500 روپے من گندم ہم خریدیں گے۔ عین اس وقت جب اس نے اپنی گندم کی کٹائی کرنی ہے اور تھریشنگ کرنی ہے، قیمتیں بڑھ گئی ڈیزل کی۔ اب ان کو سپورٹ مطلب 3,500 روپے میں اگر ان کو 100 روپے من پہ بچنا تھا یا 200 روپے من پہ بچنا تھا، اب تو وہ نہیں بچے گا، وہ چلا گیا ڈیزل کے تھریشنگ کے خرچے میں۔ اگین 25 ایکڑ سے کم کے زمیندار جن کی تعداد تقریباً 3,36,000 ہے، if I remember، کچھ 100 اوپر نیچے ہوں گے، اور تقریباً 20 لاکھ ایکڑ زمین ان کے پاس ہے۔ ان کو ہم 1,500 روپے فی ایکڑ، جو ہمارا اندازہ ہے کہ جو ڈیزل کی پرائس انکریز ہوئی ہے وہ کمپنسیٹ ہو جائے گی۔ ہم ان کو، یہ ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے، یہ ہم ٹرانسفر کل سے شروع۔ میں سارے چھوٹے زمینداروں کو کہنا چاہتا ہوں، 25 ایکڑ سے کم والوں کو، کہ حکومت سندھ کی طرف سے جیسے آپ سے ہم نے کہا ہے گندم بھی خریدیں گے ہم اس سے بھی پہلے، اس لیے گندم تو جب آپ ہمیں آ کے دیں گے ہم اس کی پیمنٹ تب کریں گے، لیکن آپ کی مدد کے لیے ہم کل سے شروع کر دیں گے، کل یا پرسوں سے، کل سیٹرڈے ہے تو پرابلی منڈے سے ہوگا یہ کام، کہ 1,500 روپے ان کے اکاؤنٹ، وہ ڈیٹیلز ہمارے پاس اکاؤنٹس کی ساری موجود ہیں، ان سے ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں چاہیے، ہم ان کو 1,500 روپے فی ایکڑ تھریشنگ کی ایڈیشنل کاسٹ کی مد میں ان کو ٹرانسفر کر دیں گے۔ اگین چھوٹے زمینداروں کے لیے ہے، بڑے زمینداروں کو اپنے پاؤں پہ یہ شوق برداشت کرنا پڑے گا، اور اس کی وجہ سے جو ہے ان کو کوئی سپورٹ نہیں ہوگی، یہ چھوٹے زمینداروں کو سپورٹ ہے۔ اور دوسری انٹرونشن یہ ہو گئی جو صوبے خود سے کریں گے۔ تیسری انٹرونشن پہ بہت بحث و مباحثہ ہوا، میں ڈیٹیل میں زیادہ نہیں چاہوں گا، سب کے الگ الگ تجاویز تھیں، اور پھر جو جس پہ 1 مہینے کے لیے کنسنسس ہوا کہ ہم اس کو آزما کے دیکھیں۔ صوبوں کی یہ میں بات بتا دوں کہ اس پہ مکمل اگریمنٹ نہیں تھی، لیکن ضرور ایک کنسنسس کرنا پڑتا ہے اگر وفاق اور 4 صوبے اور مل کے بات کر رہے ہیں اور کچھ فرق ہے کہ کسی سوچ میں، تو ایک چیز پہ آنا پڑتا ہے۔ تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ جی 1 مہینے کے لیے ہم یہ ٹرائی کریں گے، اور اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے وفاق نے اور صوبوں نے مل کے کہ وفاق اس چیز کو ایڈمنسٹر کرے گا، پیسے صوبے، میجورٹی پیسے صوبوں کی طرف جائیں گے، وفاق بھی تھوڑا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اس میں، اس لیے کہ وفاق نے کہا ہے کہ جو ہم نے بلینکٹ سبسڈی دی ہے اس میں ہم نے صوبوں سے نہیں لیے پیسے، تو وہ تو ہم نے پوری خود بیئر کی ہے، لیکن یہ جو ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے اس میں صوبوں کو پیسے دینے پڑیں گے، اور ہر صوبے کے اپنا حصہ ہے، اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا ابھی۔ انٹرونشن کیا ہے کہ جو پبلک ٹرانسپورٹس اور گڈ ٹرانسپورٹ ہے، چاروں صوبوں میں ان کی رجسٹریشن کی ڈیٹیلز ہیں کہ سندھ میں کتنے ٹرک ہیں، کتنی بسیں رجسٹرڈ ہیں، کتنی آپ کی منی بسز رجسٹرڈ ہیں، اسی طریقے سے صوبہ پنجاب میں کتنے ہیں، صوبہ خیبر پختونخوا میں کتنے ہیں، صوبہ بلوچستان میں کتنی ہے، پھر اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری، گلگت بلتستان اور AJ ان کو جو بسز ہیں، بسز میں پیسنجر ٹرک ہوتے ہیں، بسز یا منی بسز میں، ان کو 1 لاکھ روپے مہینہ، اور ٹرکس کو جو 2 ایکسل کے ٹرکس ہیں 70,000 روپے مہینہ، اور جو بڑے ٹرکس ہیں مور دین 2 ایکسلس کے ان کو 80,000 روپے مہینہ وہ دیا جائے گا۔ اگین رجسٹریشن کے نمبرز ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس کے اندر بھی ہم نے کہا کہ جی صوبوں کو خود کرنے دیں، لیکن اس میں تھوڑا سا مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ جو چھوٹے صوبے ہیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا، اس میں رجسٹریشن گاڑیوں کی زیادہ ہے،
لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں اتنی گاڑیاں چلتی نہیں. آپ کو پتہ ہے لسبیلا کی رجسٹرڈ بسیں, صوبے چھوٹے صوبوں کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے کہا گیا کہ اس کو ہم نیشنلی چلائیں گے تاکہ سارے صوبے اپنے ایک فارمولا کے تحت کنٹریبیوٹ کریں. اس میں ضروری کیا ہے, جو انفارمیشن اگین یہ ایڈمنسٹر پروونشل گورنمنٹ نہیں کرے گی, ہم پیسے ضرور وفاق کو دیں گے, ایڈمنسٹر فیڈرل گورنمنٹ کرے گی, ڈیٹا ہم دیں گے ان کو کہ جیسے ہمارے پاس لکھا ہے 27,297 بسز ہیں ٹوٹل صوبہ سندھ میں. 2-3 اس میں ضروریات ہوں گی. بس روڈ پہ ہونی چاہیے. روڈ پہ کیسے ہوگی تب پتہ چلے گا اگر اس نے اپنا ٹیکس دیا ہوا ہے, تو اس کو اپنے ٹیکس پہ اپ ٹو ڈیٹ ہونا ہوگا. یعنی اس وقت وہ گاڑی صرف روڈ پہ چل سکتی ہے لیگلی جس نے اپنا ٹیکس جون 2026 تک دیا ہوا ہے, رائٹ, یہ نا وہ. اچھا ہم اس کے لیے ٹائم بھی دے رہے ہیں, اس لیے مہینہ ہے نا, یہ انشور کر رہے ہیں یہ پیسے آپ کو ملیں گے. یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اپنا ٹیکس آ کے جمع کرا دیں. اگر 5,000 روپے ٹیکس آپ کا رہتا ہے وہ آپ کرا دیں تاکہ آپ اپ ٹو ڈیٹ ہو جائیں. جیسے ہی آپ اپ ٹو ڈیٹ ہوں گے وہ ڈیٹا چلا جائے گا فیڈرل گورنمنٹ کو کہ جی یہ بس جو ہے اس کی ساری چیزیں مکمل ہیں, یہ اونر کے نام ہے, یہ اس کا اگین اس کے لیے بھی اس کا IBN نمبر وغیرہ ضرورت پڑے گی, یہ ہم وفاق کو دے دیں گے اور وفاق کو پیمنٹ اسے کر دیں گے. اور پھر صوبے جس طریقے کسی طریقے سے ایک ریمبرسمنٹ کا پروگرام ہے وہ میں آپ کو ڈیٹیلز اس کی میں آپ کو نہیں بتانا چاہتا جو اینڈ یوزر کے لیے نا. تو اسی طریقے سے ٹرکس کا ہے, 1,00,000 روپے بسز کے لیے پیسنجر وہیکلز جو بھی ہیں, اور 70,000 روپے 2 ایکسل کے ٹرک, 2 ایکسل سے زیادہ کے ٹرک کے لیے 80,000 روپے. اس سے وفاقی حکومت نے کہا کہ جی انفلیشن جو ہونی ہے, قیمتیں بڑی افراط زر بڑھے گا, اس سے انفلیشن کچھ کم ہوگی. سب لوگوں کے اپنے پوائنٹ آف ویوز تھے, میں ہو سکتا ہے اس سے فلی طور پہ اگری نہیں کرتا ہوں کہ یہ شاید بیسٹ طریقہ نہ ہو, لیکن جس چیز پہ اگریمنٹ ہوئی وہ چیز ہے افراط زر اس سے جس حساب سے بڑھنی چاہیے یہ سپورٹ ہو جائے گی, کم ہو جائے گی. ابھی میں نے دیکھا پنجاب صوبے میں یہ اعلان ہوا ہے کہ جی اس لیے کہ ہمیں یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ اپنی انٹرونشنز کرنا چاہیں تو کریں, کہ پبلک ٹرانسپورٹ کو فری کر رہے ہیں. ہمارے پاس پبلک ٹرانسپورٹ کو ہم ایڈمٹ کرتے ہیں اتنی نہیں ہے, کم ہے, تو فری کریں گے تو میجورٹی لوگ جو پبلک ٹرانسپورٹ گورنمنٹ اونڈ جو ہے ان کو تو فائدہ نہیں ہوگا. تو اس کے لیے ایک ایڈیشنل چیز جو حکومت سندھ کرنے جا رہی ہے وہ یہ ہے, اسی لیے میں نے ٹرانسپورٹ سیکٹری کو بٹھایا ہوا ادھر, وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس چاہے انٹر سٹی یعنی شہر کے اندر, چاہے انٹرا سٹی یعنی ایک شہر سے دوسرے شہر, صوبہ سندھ کے اندر, صوبہ سندھ کے باہر نہیں, جو یہاں سے کراچی سے پشاور بس جاتی ہے وہ نہیں, لیکن جو ہمارے پاس بسز اور منی بسز, کوچز, ایون چھوٹے شہروں میں سوزوکیاں چلتی ہیں جو بلک میں اٹھاتی ہیں. ہم اس میں 3 ویلرز کو انکلوڈ نہیں کر رہے, اس لیے کہ ان کو مینیج کرنا ہمارے لیے کہ ان کی فیئر کے اندر وہ کوئی پرابلم نہ ہو, ایک مسئلہ ہوگا. ہم فار ایگزامپل ایک بس کو 1,00,000 روپے مل رہا ہے, میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو, 1,00,000 روپے تو مل رہا ہے اس طریقہ کار سے. ہمارے حساب سے ایک شہر کے اندر جو بس چلتی ہے وہ دن میں 40 لیٹر تقریباً خرچ کرتی ہے, جتنا چلے گی شہر کے اندر والی. شہر سے باہر جو وہ زیادہ, اس کا الگ ہم نے رکھا ہے. 40 لیٹر کا مطلب ہے ڈیزل پہ تقریباً 200 روپے کا فرق آیا ہے پر لیٹر, یعنی دن میں 8,000 روپے اس سے ایکسٹرا لگیں گے ڈیزل کے مد میں. 8,000 کا مطلب ہے اگر ہم 30 دن اس کی رننگ لے رہے ہیں, کچھ دنوں میں کم بھی ہوتی ہے لیکن ہم اس کو ایوریج آؤٹ اتنا ڈیٹیل میں نہیں جا رہے, تو 80,000 روپے 10 دن کے
30 दिन के 2,40,000 रुपये, लाख रुपए उनको इधर से मिलेंगे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स दे रही है। हम अपनी अलग से स्कीम शुरू करेंगे कि 1,40,000 इस टाइप की बस को और दिया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वालों ने इंश्योर करना होगा कि आपने किराया नहीं बढ़ाना है। आपको कॉम्पनसेट कर दिया ना डीजल के लिए, जो एडिशनल डीजल का खर्चा आ रहा है। तो आज से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सारे बस ओनर्स जो पब्लिक, ये गुड्स के लिए हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ पैसेंजर्स के लिए कर रहे हैं, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। गुड्स के लिए उनको 70 और 80 हज़ार रुपये महीना वो एक जनरल मिल रहा है, जिससे जैसे फेडरल गवर्नमेंट कह रही है कुछ कम होगी इन्फ्लेशन। हर बस को, और फिर जो हम इसमें जो छोटी सुजुकी वगैरह है जो छोटे शहरों में चलती है उनको भी इंक्लूड कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बैठा है, ये सारे ट्रांसपोर्टर्स को, जो पैसेंजर के ट्रांसपोर्टर्स को कहना है कि आपने किराए नहीं बढ़ाने। इसमें ये ऊबर या टैक्सी ये शामिल नहीं है, इसलिए कि वो थोड़े से शायद गरीब से गरीब आदमी बस में या मोटरसाइकिल पे जाता है। अगेन हम तो चाहते हैं किसी पे इफेक्ट ना हो, लेकिन दुनिया के हालात ऐसे कि इफेक्ट आएगा। तो ये छोटी जो गरीब लोग हैं जो मोटरसाइकिल पे जाते हैं उनको हमने एड्रेस कर दिया कि उनके सारे एडिशनल फ्यूल के हवाले से जो खर्चा आ रहा है वो कम कर दिया, उसको इक्वलाइज कर दिया। और ट्रांसपोर्टर्स के लिए आज ही से अभी बैठ जाएंगे, हो सकता है अभी से कुछ ज़्यादा लियो, लेकिन ये रेगुलेटेड होते हैं। हमारे साथ ये बात करती है, यानी सूबाई हुकूमत के साथ, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ, और फेड स्टेट करते हैं। ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी है कि इंश्योर करेगा, सपोर्ट हम ये दे रहे हैं, ये सबको पता चल जाना चाहिए कि बसेस और मिनी वैन्स, कोस्टर्स, चाहे इंटरसिटी चाहे इंटरसिटी चाहे इंटरसिटी, कराची से हैदराबाद जाने वाली, कराची से मिठी जाने वाली बस भी किराया नहीं बढ़ाएगी। हम उसे कॉम्पनसेट करेंगे। हम ऐसे नहीं कह रहे कि जी आप सारी हिट लें, हुकूमत कॉम्पनसेट करेगी। और ये एडिशनल है जो मैंने बताया वफाक की तरफ से, जो सारे सूबों ने तय किया वो किया, लाख रुपए बस को देंगे। हमारे हिसाब से लाख रुपए पे बस किराया बढ़ाएगी। वो कहेगी जी लाख से मेरा काम नहीं होता। जैसे मैंने कहा शहर के अंदर 1,80,000 1,40,000 उसे एडिशनल चाहिए। और जो इंटरसिटी हैं उनके लिए एक अलग फार्मूला है, मैं वो डिटेल में नहीं जाता। उनको कुछ ज़्यादा है इसलिए कि उनकी कंजम्पशन फ्यूल की ज़्यादा है। तो हुकूमत सिंध की तरफ से ये पूरी कोशिश, और इंशाल्लाह ताला में से इम्प्लीमेंट करेंगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए ना बढ़े, डिस्पाइट इतना बड़ा जंप फ्यूल प्राइसेस में आया है। इसलिए कि हम डायरेक्टली इन ओनर्स को कॉम्पनसेट कर रहे हैं, और अपने जो गरीब से गरीब तक हमारा सेगमेंट है लोगों का, उनको सपोर्ट करें डायरेक्टली। इसलिए कि वो, हम ये भी नहीं चाहेंगे ना कि जी हमसे पैसे लेके और किराए बढ़ा दें। अब ये इंश्योर करना है कि इनके किराए ना बढ़े। इसमें मैं आपकी मदद भी चाहूँगा कि कहीं ऐसी चीज़ें होती हैं तो रिपोर्ट करें, ताकि उसको हम इंश्योर करें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए ना बढ़े। तो ये तीसरी सपोर्ट जैसे मैंने कहा कि हमने की। चौथी सपोर्ट जो वफाक कर रही है कि रेलवे के लोअर जो टियर्स हैं उनके किराए नहीं बढ़ा रही। जस्ट टू समराइज, ये जो टू व्हीलर्स की फुल सपोर्ट, और उन्हें परेशान नहीं होना चाहिए। हुकूमत खड़ी है, परेशानी सबको होगी, बड़ी मुश्किल वक्त है, लेकिन उनके लिए हम कह रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको ये जो है फ्यूल की सपोर्ट हम आपको कर रहे हैं, ताकि आपकी फ्यूल के मद में ज़्यादा खर्चा ना हो। छोटे फार्मर्स जो उनको एडिशनल अचानक खर्चा आ गया, तो वीट जब थ्रेशिंग कर रहे हैं उस वक्त उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। वो भी मैं पैगाम देना चाहता हूँ सबको कि आप अपनी थ्रेशिंग करें। आपको 1,500 रुपये फ़ी एकड़, जिसके 25 एकड़ तक वीट ग्रोअर्स हैं, इसलिए उन्हीं को ज़रूरत पड़ रही है ना, मिलेंगे।
ہم آگے بھی فارمرز کے لیے، اس لیے کہ ابھی سوئنگ کا سیزن بھی شروع ہو رہا ہے، اس میں بھی ٹریکٹر، تو اب ایک تو ہوگا کہ جی قیمتیں ایڈجسٹ ہوں گی اگر قیمتیں زیادہ بڑھیں گی، لیکن ہم اس سپورٹ کے لیے بھی ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، تو ہم سوچ رہے ہیں کہ وہ بیسٹ کیسے ہوگا. میں ختم کر لوں بس یہ پیسنجر ٹرانسپورٹ جو ہے، بڑی پیسنجر بسز، ٹرکس، ان کو بسز سارے ₹1,00,000 مہینہ وفاقی حکومت کی طرف سے ملے گا جب وہ پورے کریں گے. یہ جب وہ کنڈیشنز پوری کرنی ہے نا کہ آپ کے نام پہ ہو، ٹیکس پیڈ ہو، یہ ساری چیزیں کرنی ہیں، یہ انشور کریں. موٹر سائیکلز بھی، موٹر سائیکل کو ٹیکس تو نہیں ہوتا، کوئی ون ٹائم ٹیکس ہوتا ہے ان کا. ٹرانسفر ہم معاف کر رہے ہیں ٹرانسفر فی. ہماری ایکسائز ڈپارٹمنٹ سیٹرڈے سنڈے کھلی رہے گی، جس نے ٹرانسفر کرانی ہے وہ کرائیں. تکالیف ضرور ہوں گی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بڑا اسموتھ ہو جائے گا، بڑی ہوں گی، لیکن اس میں مسئلے مسائل آئیں گے، ان کو ہم فیس کریں گے. ہم صرف کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں ہم اپنے غریب طبقے کے ساتھ ہیں، ان کو سپورٹ کریں. چوتھا، جو ٹرکس اور لارج وہیکلس کی جو گڈس ٹرانسپورٹ کرتی ہیں ان کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس سے ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ جو مہنگائی آنی ہے اس میں کچھ کمی آئے گی. یہ میں نے آپ کو ذرا کلیئر کرنا تھا، اس لیے کہ آج صبح مجھے پتہ چلا کہ کچھ پرابلمس کریٹ ہوئے پیٹرول پمپس پہ، کہ جب اعلان ہوا کہ ₹100 فی لیٹر آپ کو کم دے رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی ہم سے تو پورے لے رہے ہیں. تو یہ پیٹرول پمپ والے نہیں، وہ ڈائریکٹلی آپ کو پیسے ملیں گے. اس لیے ہم پیٹرول پمپس کو مینیج نہیں کر سکتے کہ وہ صحیح طریقے سے آپ کو دیں، کل کو نہ دیں. آپ ان سے نہ لڑیں جھگڑیں. ₹2,000 آپ کو مہینے کے ملیں گے، جو کہ 20 لیٹر کے برابر ہوں گے ₹100 فی لیٹر کے حساب سے. تو یہ اور پھر بسز کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا، فارمرز کا بھی بتا دیا. صحیح ناصر صاحب. کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی نیوز کانفرنس جاری تھی. انہوں نے کہا کہ خطے کے صورتحال بہت کشیدہ ہے. ہم نے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے کئی اہم اجلاس کیے ہیں. مراد علی شاہ نے کہا کہ دنیا میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اس سے پہلے بھی ₹321 پیٹرول کی قیمت تھی، اب 458 ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا، 120 کے قریب بڑھی ہے قیمت پر. 320 اور 458 137 ٹھیک ہے، ₹137 بڑھی ہے. میں کر لوں. اکرم نے بڑا اچھا سوال کیا، جواب وفاق کو دینا چاہیے، لیکن میں ان کے بیہاف پہ ایکسپلین کر رہا ہوں کہ کیوں کسٹم ڈیوٹی نہیں ختم کر دیتے، کیوں لیوی نہیں ختم کر دیتے. بڑے دیکھیں، آپ ایک IMF پروگرام کے اندر ہیں، اور کیوں ہے IMF پروگرام کے اندر. ایک اور چیز بھی آپ کو بتاؤں، ایک آپ نے بات کی نا، ذرا آپ 2022 فیبری مارچ یہ زمانہ تھا، دیکھ لیں انٹرنیشنل پرائسز بڑھ رہی تھیں، حکومت نے قیمتیں نہیں بڑھائیں. آپ ڈیفالٹ کی طرف چل جا رہے تھے. ہم سمجھے تھے کہ ہم اس مصیبت سے نکل ہی نہیں سکتے، ہمیں IMF سے جا کے نیگوشیٹ کرنا پڑا. آپ IMF کے پروگرام میں تو آپ کے کچھ ٹارگیٹس وہ فکس کرتے، وہ آپ کو قرضہ دے رہے ہیں نا حکومت کو، وہ ٹارگیٹس فکس کرتے. ان ٹارگیٹس کے اوپر اگر آپ پورے نہ اترے تو آپ پروگرام سے باہر نکل جاتے. اور ہر 3 مہینے میں، آئی تھنک ایوری 3 months ایوری کوارٹر اس کی ریویو ہوتی ہے. تو یہ جو ٹیکسز ہیں، اسی وجہ سے کہ ہم نے پچھلے سالوں میں اپنے حیثیت سے زیادہ خرچ کر دیا ہے. حکومت نے اور سندھ حکومت نے اس کے ساتھ ملے ایک آسٹیرٹی بھی شروع کی. ہم نے ادھر یہ وزراء بیٹھے ہیں، باقی صوبوں میں تو 2 مہینے کی تنخواہ انہوں نے چھوڑی. صوبہ سندھ کی کیبنٹ نے اسی کمرے میں بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ ہم 3 مہینے کی تنخواہ نہیں لیں گے. وفاق نے 2 مہینے کی تنخواہ نہیں لی. ہم نے کہا کہ آخری کوارٹر کا جو نان سیلری ریونیو ایکسپینڈیچر ہے اس میں 20% کٹوتی کریں گے. وہ ہم نے کی. یہیں سے ہمارے پاس یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، کہ پڑے ہوئے تھے کیا جو یہ سپورٹ دے رہی ہے گورنمنٹ، کہ انہی کٹس لگا کے آئے نا. ہم تو ویسے ہی ڈیفیسٹ بجٹ میں تھے. تو پہلے حکومت نے یہ سارے سٹیپس لیے. یہ
اعلان کرنا تو بڑا آسان ہے کہ 1500 روپے ہم ان کو دے دیں گے, 2000 روپے ان کو دے دیں گے. پیسے کہاں سے آئیں گے؟ پیسے اپنی بجٹ میں سے ہی اپنے نکالنے ہیں نا. تو ہم نے پہلے وہ آسٹیرٹی کی, ان پیسوں کو کم کیا. اچھا, اب ہمیں اگر وہ ٹیکسز ہی نہ ملے تو یہ پیسے ہم کہاں سے لائیں گے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس کو ہولسملی دیکھنا پڑتا ہے. اگین بات کرنے کے لیے, اور کہ میں بھی کہہ سکتا ہوں, اور آپ نے کوئی غلط بات نہیں کی کہ یہ کیوں نہیں کم کر دیتی حکومت, لیکن یہ کم کرے گی تو باقی سپورٹ کرنے کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ چلیں آپ نے ٹیکس ختم کر دیا, لیوی ختم کر دی, ٹھیک ہے, پھر یہ سپورٹ کیسے کرے گی موٹر سائیکل والوں کو؟ سپورٹ کیسے کرے گی ایگریکلچرسٹ کو, اسمال فارمرز کو؟ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ کرائے نہیں بڑھنے دیں گے, وہ کیسے کرے گی؟ تیل کی قیمتیں تو بڑھی ہیں نا. تیل کی قیمتیں جس حساب سے بڑھی ہیں, ادھر میرے پاس نمبر ہیں, 1 مارچ 2026 کو جو پلیٹس ہے, جو دنیا میں ایک ڈیزل کا پلیٹ جس سے یہ بیس لگاتے ہیں, وہ $179 پر بیرل تھا. آج وہ کہاں یار, ادھر یہ نمبر یہ آپ نے دی مجھے, یہ $431. تو 21 مارچ کو تو آج کتنا ہے یار اس میں؟ مطلب وہ $431 بیرل ہو گئے, 3 گنا بڑھ گئے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ یہ تو ہو گیا جو بیس پرائز, پھر اس کی انشورنس بڑھ گئی, اس کا فریٹ بڑھ گیا. ایک پریمیم لیتے ہیں, جس کے پاس مال ہے وہ اپنی مرضی لگائے گا نا, وہ ایک پریمیم لیتے ہیں, ڈیزل پہ پریمیم بہت بڑھ گیا نا. کیسے یہ مینیج کیا جائے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے نا کہ بند کر دیں یار, آج سے کوئی نہیں چلائے گا. ڈو یو وانٹ یور اکانومی ٹو گو ان دیٹ؟ وہ تو چاہ رہا ہے نا, کوئی ایک بندہ کہتا ہے اسٹون ایج میں بھیج دوں گا لوگوں کو, تو آپ خود ہی کرنا چاہ رہے ہیں کیا؟ یہ ہمیں وفاق, اور میں نے یہ پبلکلی کہا ہے, ان کی میٹنگ میں کہا ہے, اس پہ جو پلاننگ کی ہے انہوں نے کہ اویلیبل رکھا ہے کہ آپ کے پیٹرول پمپ ڈرائی آؤٹ نہیں ہوئے, چاہے مہنگی قیمت پہ ڈیزل پیٹرول موجود ہے, آپ کی اکانومی چل رہی ہے. یہ انہوں نے اچھا کام کیا ہے. تو ٹو آنسر یور کوشچن یہ ہو سکتا ہے, لیکن یہ آپ ہولسم دیکھتے ہیں, صرف ایک چیز اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے. میں بتاتا ہوں نہیں, اس میں بہت زیادہ بحث و مباحثہ ہوا, اس کے پروز اینڈ کونز ہیں. دیکھیں فار ایگزامپل ہم نے اپنے شہر کے بارے میں بات کی, کراچی کے بارے میں. کراچی کی اکانومی چلتی رات کی, جو آپ کے سارے لوگ, ایک کلچر بنا ہوا ہے, اس کو اوور نائٹ چینج کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. ایک مشکل میرا یہ کہنا تھا, جو شاید انہوں نے اپریشیٹ نہیں کیا, میں نے کہا جی ایسے سٹیپس آپ لیتے ہیں جب نارمل حالات ہوں, کہ اور پریشانیاں نہ ہو لوگوں کو, تو آپ ایک اور پریشانی ایڈ کریں. فائدہ اس سے ہوتا بھی ہے, لیکن نقصانات یہ ہیں کہ آپ کی اکانومی, بیچ میں یہ بھی فیصلہ تھا کہ انڈسٹری بند کر دی جائے. میں نے اس کو سخت اپوز کیا تھا کہ یار ایسے وقت میں تو آپ نے اپنی اکانومی کو چلانا ہے, چاہے مہنگی چل رہی ہو لیکن چلاتے رہنا ہے. آپ انڈسٹری بند کرو گے, ڈیلی ویجز والا مزدور گھر بیٹھ جائے گا, اس کو کون سنبھالے گا؟ تو یہ کنسیڈر ضرور ہوا, اور فیصلہ یہ ہوا ہے کہ 1 ہفتہ اس پہ مزید ہم کریں گے کہ بیسٹ آپٹیمل چیز کیا ہے, کہ کس وقت مارکیٹس بند کرنی چاہیے, کس وقت ریسٹورنٹس بند کرنے چاہیے, یہ اسکول اور کالجز کا کیا ہونا چاہیے, اس پہ غور ہو رہا ہے. ہم 1 ہفتے بعد بیٹھ کے, اس لیے کہ اور کل کافی بحث ہو رہی تھی, اس پہ اتفاق نہیں ہو سکا, تو 1 ہفتے میں یہ اچھا ہم نے یہ کہا کہ ہم اپنے تاجروں سے اور جو باقی اسٹیک ہولڈرز سے ان سے بات کر کے پھر ویل گیٹ بیک, اور باقی صوبوں کا بھی یہ خیال تھا, تو یہ 1 ہفتے بعد ہوگا جو بھی.
नहीं, अच्छा मैं बताता हूँ, एक सेकंड, आपने डायरेक्टली कह दिया है नहीं, ये मेरा फैसला नहीं था। मैंने कहा ना कई चीज़ों पे चारों सूबे ये कर रहे हैं, मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ। आपने पता नहीं समझी नहीं बात। मैंने कहा ये ABCD हैं, C वफाक की तरफ से हो रहा है, वफाक उनको दे रही है, वफाक कर रही है, पैसे सूबों से ले रही है। चारों सूबों ने इस पे एग्री किया है। मेरे अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मेरा फैसला ये था कि मैं ट्रांसपोर्ट फेयर्स को भरने से बचाऊं, और मैंने यही किया है। ये किसी और सूबे ने नहीं किया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे पब्लिक सेक्टर में हो, उसको फेयर नहीं बढ़ाने दूंगा। किसी सूबे ने नहीं, मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आवाम के लोगों की सोच रहा हूँ, और मैंने ये किया है, नंबर 1। दूसरा ये यार किससे पूछूं, अमीद आपके पास गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, क्या है? अल्टो है, छोटी सी, आपके नाम पे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। नहीं वो कहीं से भी आए वो आप, ठीक है ना, ठीक है। मोटरसाइकिल जिसके वो आप, ये ऐप है, इस वक्त भी आप डालें ना तो एक्साइज डिपार्टमेंट, मैं अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डालूंगा, मेरी गाड़ी आ जाएगी इस पे। आप भी मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर डाल के मेरी गाड़ी चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। यस, अब आप कह रहे हैं ट्रांसफ़र ना कराना मोटरसाइकिल अपने नाम पे, ये तो हुकूमत सिंध माफ़ कर रही है उनको कि भाई ट्रांसफ़र फी नहीं लेंगे, करा लो ट्रांसफ़र। जिम्मेदारी किसकी है? वो भी मेरे ऊपर डाल रहे हो यार, इसकी नाअहली, उसकी बातें करना बहुत आसान है। अगर आपके नाम पे अगर मुझे नहीं पता, अगर आप मोटरसाइकिल चलाते हो आपके नाम पे नहीं, मेहरबानी करके ट्रांसफ़र कराओ, इलीगल काम कर रहे हो आप। लेकिन हम इस वक्त वो नहीं देख रहे, हम मुफ्त कह रहे हैं कि आप ट्रांसफ़र करो आके। तो हर तरीके से गरीब तबका है ना, हमारे कुछ और भी सिफारिशात थी। मैं इस वक्त इधर इसलिए कि कंट्रोवर्सी मैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ क्रिएट करना नहीं चाहता। हमारे पास एक और भी तरीक़ेकार था जो कि बाकी सूबों ने नहीं माना। मैं चुप, एक सेकंड, मैं यार सवाल आपस में ना बात करें। हाँ, नहीं, मुझे बता दें कि किस तरीके से बेवकूफ़ बना रही है और मैं बन रहा हूँ और आप बन रहे हैं, तो मैं वफाकी हुकूमत से बिल्कुल पूछूंगा। ये देखें, हमारे पास, ये आपके पास भी आता है ना सारी डिटेल, जिस तरीके से कैलकुलेट काम किया मैंने, कैलकुलेट करते हैं प्राइस। अगर वफाकी हुकूमत मुझे और आपको बेवकूफ़ बना रही है, आप मुझे बता दें, हम सवाल करते हैं, आप भी बता दें ना। ये जिस तरीके से कैलकुलेट होती है उसमें हर चीज़ दी हुई है कि इस वक्त डॉलर पर बैरल कितने का है, उसके ऊपर प्रीमियम कितना लिया जा रहा है। अगर ये कोई गलत नंबर हमें दे रहे हैं, आप, ये पब्लिकली अवेलेबल नंबर्स हैं, आप बताएं, हम और आप मिलके वफाकी हुकूमत से पूछेंगे। एक सेकंड में मैं ख़त्म कर लूँ मंजर, अब ठीक है। इसके ऊपर जो फ्रेट लगता है उसके भी नंबर दिया हुआ है उन्होंने, यहाँ पहुँच के जितने का इनको पड़ता है वो नंबर भी दिया हुआ है। फिर इंसिडेंटल्स, ओशन लॉसेस, कस्टम ड्यूटी, आपसे आपको कह रहे हैं कि हम इतने ले रहे हैं, 35 रुपये फी लीटर कस्टम ड्यूटी ले रहे हैं। बेवकूफ़ नहीं बना रहे, जो है वो लिख रहे हैं ना। ये सारा करके नीचे फाइनल नंबर आ जाता है कि जी ये 520 रुपये 35 पैसे सेल प्राइस होगी। ठीक है, पॉइंट मेरे समझ लें। इसका दो तरीके हैं ना, यहाँ तो ये ट्रांसफ़र ना करें, ये कीमत आ रही है 1 लीटर की, यहाँ ट्रांसफ़र ना करें, अब्जॉर्ब करें। उसकी वजह से वो होगा जो फरवरी मार्च 2022 में हुकूमत जा रही थी, हमारी हुकूमत नहीं जा रही है, हमें लोगों के साथ रहना है। हुकूमत जा रही थी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था, तो उन्होंने कीमतें बढ़ाई नहीं बढ़ाई कीमतें, आप वो उठा लें। उससे क्या इफेक्ट हुआ मंजर, मैंने तो हर एक चीज़ आपको डिटेल बताई है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं कोई वकील नहीं हूँ वफाकी हुकूमत का, लेकिन ये कह देना कि वो बेवकूफ़ बना रही है
तो मुझे पता तो चले ना ये नंबर है। हाँ, हमें अपने खर्चे कम करने चाहिए, उस पर हम उनसे बात कर रहे हैं कि मज़ीद कम करने चाहिए ताकि कम अफेक्ट लोगों का है, ये हम संभाल भी तो सकें। ये सारी चीज़ें जो हम दे रहे हैं ना, सूबा सिंध को अगले 3 महीने में तकरीबन 55 अरब रुपए मेरा अंदाज़ा है एक्स्ट्रा निकालने पड़ेंगे अपनी बजट से। तो ये 55 अरब रुपए ज़रूर मैं कहीं से खींच तान के निकालूंगा ना। बजट आपने देखा है, हमारा डेफिसिट बजट था, कहीं ना कहीं से मैं इक्वलाइज करके दिस इज, तभी तो मैं ये रिलीफ दूंगा। नहीं तो अगर कोई रिलीफ नहीं देना गरीब को, पेट्रोल की प्राइस बढ़ने तो भाई संभालो, ये हम नहीं करते। तो मेरे सिर्फ ये आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरीके की स्टेटमेंट्स दे देने से काम नहीं चलता, ये सियासतदानों पे छोड़ दें। अगर आप सवाल करें तो भले 3:30 हो गए। हाँ, क्या निज़ाम नहीं है? मैं कह रहा हूँ काफ़ी आइडियाज़ थे, मैं डिटेल इधर नहीं कहना चाह रहा हूँ, सबके अपने अपने आइडियाज़ थे। हमारा आइडिया डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जाने का भी था एक, लेकिन एक कलेक्टिव डिसीजन प्राइम मिनिस्टर साहब लेना चाहते थे, इसीलिए ये 1 महीने के लिए किया है कि हम कुछ और भी चीज़ जो कि हमारे जहन में है हम उस पर बात करें। वो 3:30 सेमिनार थे मेरे पास, या एक आध जल्दी सवाल कर ले, मैंने आखिरी कर ले। मैंने एक सेमिनार पे, वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए सेमिनार है 3:30 बजे, वो जल्दी कर ले, जल्दी कर ले ना। ओके, यार ये मैं पूरी डिटेल भी दे देता हूँ आपको। नुकसान हुआ, एक सेकेंड, मैं आपको बताता हूँ, मैं बताता हूँ। एक यार ये बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी, और मैंने वीलॉग्स देखे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी थी। उन्होंने कहा मुसाफिर बसों को सब्सिडी फराहम करेंगे, ट्रांसपोर्टर किराए ना बढ़ाए जाएं। सिंध हुकूमत पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए ना बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगी, मुश्किल वक्त में अपनी आवाम के साथ खड़े हैं। उन्होंने मजीद कहा हमने मौजूदा हालात को देखते हुए कई अहम इजलास किए हैं। वफाक ने गुज़िश्ता 3 हफ्तों में तेल की कीमतों में इजाफा नहीं किया, टारगेटेड सब्सिडी देना होगी। उन्होंने कहा टारगेटेड सब्सिडी 4 सूबों पर मुश्तमिल की जाएगी, जबकि लोअर क्लास के रेलवे किरायों में इजाफा नहीं होगा। हर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल वाले को 2000 रुपए भी दिए जाएंगे। सिंध में मोटरसाइकिल की ट्रांसफर फीस भी खत्म कर दी गई है। एक्साइज के महकमे ने ऐप तैयार कर ली है। जवाब ये, और आप इसको भले जिस तरीके से इसको पेश करें, हमें वो आपकी मर्जी है कि आप जवाब को किस हाउ डू यू स्पिन इट। जर्नलिज्म में है ना स्पिनिंग न्यूज़ को। यस, नुकसान हुआ, गंदम खराब भी हुई, उसकी डिटेल्स भी हैं। चाहेंगे आपको पूरी डिटेल में एग्रीकल्चर मिनिस्टर को कहूँगा कि आपको, फूड मिनिस्टर को कहूँगा एक एक डिटेल देगा आपको, और मैं उनको कहूँगा बिठा के ये डिटेल, कोई छुपाने की बात नहीं ना, ओपन है, हमारी बुक्स के अंदर है ये सारे। एक सेकेंड, हमने गंदम 4000 रुपये मन के हिसाब से, 10,000 रुपये बोरी के हिसाब से ख़रीदी थी। उस पर खर्चा 2-3 हज़ार रुपये और आ जाते, एग्जैक्ट नंबर मुझे 13 होगा या 13.5 होगा, जो भी होगा आ जाता है। जब बेचने गए मार्केट गिर गई हुई थी, मार्केट गिर गई थी तो हम महंगी गंदम अगर जाके बेचते, हम कर सकते थे, मार्केट में गंदम नहीं थी, हम 14,000 में बेच सकते थे, 15 में भी बेच सकते थे। आपके आटे की कीमत उड़ जाती है हवा पे, हुकूमत ये नुकसान लेती है।
गंदम ख़राब भी हुई। इस वक्त फार्मर्स की गंदम ख़राब हो रही नहीं हो रही है बरसातों की वजह से जो उनके पास पड़ी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास स्टोरेज इतनी नहीं है। इस वक्त भी हम कोशिश करें कि स्टोरेज हम अपनी बढ़ाएं ताकि उसको सेफ रख सकें। तो ये सारी चीज़ें कोई आप ऐसी बातें नहीं कर रहे कि जो ब्रेकिंग न्यूज़ है। यस, गंदम महंगी खरीदी, लोगों को सब्सिडाइज करें, फार्मर्स को सब्सिडाइज करने के लिए, ताकि मार्केट में कीमत ऐसी ना हो कि वो अगले साल गंदम, यही हुआ ना 2 साल पहले जब हमने गंदम खरीदी 4.2 मिलियन टन्स गंदम हुई, 4.2 या 3 मिलियन टन्स। पिछले साल गंदम नहीं खरीदी, 3.5 मिलियन टन गंदम हुई। ये रिकॉर्ड है। इस साल हम सपोर्ट करें फार्मर्स को 4.6 मिलियन टन, हाईएस्ट एवर रिकॉर्ड होगा। दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट डज। ये थोड़ी है कि यार आप खबर भले बनाएं, फिर अगेन आप लोग 4 लोग बैठ के बनाएंगे खबरें, लेकिन बनाएं ये ऐसा, इट इज गुड एंटरटेनमेंट फॉर मी एट बेस्ट। आखिरी सवाल ये आजिज आप पूछ लें, सॉरी। मैंने कहा ना ऐप 3 दिन के अंदर अनवील करेंगे, यार मैं बता रहा हूँ पूरा महीना है। यार मैं जल्दी करना। हाँ, मैं आजिज, मैं इसीलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी। रात को इसको प्रॉपरली बताया नहीं गया, मेरा ये ख्याल था, इसलिए मैंने, नहीं तो अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए की और ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को बिठाए, इनको बुला के इंश्योर करेंगे जो हो गया। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ ना कि जो वफाकी हुकूमत का फॉर्मूला था जो उन्होंने कल दिया, उसमें बस का किराया बढ़ना था, इसलिए सिर्फ लाख रुपए दे रहे थे सपोर्ट। अब मैंने आपको बताया है कि हम बस को जो इंटरसिटी है 2,40,000 रुपये, लाख रुपए वो फेडरल गवर्नमेंट, 1,40,000 हम, ताकि किराए ना बढ़े और वो हम बैठेंगे। तो ये गैप हो गया थोड़ा सा। कल रात को मैं 11 बजे वापस आया हूँ, 11:30 बजे पहुँचा हूँ कराची इस्लामाबाद से, और अनाउंसमेंट होनी थी वो प्रॉपर कल नहीं हो सकी, इसलिए आज मैंने पहली बार की। तो आज ये सारी चीज़ें जवाब मैं बाद में कर लूँ, माफ़ कीजिएगा। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी थी। उन्होंने कहा 25 एकड़ से कम के ज़मींदारों को 1,500 रुपये फ़ी एकड़ अदा किए जाएंगे। मालिकान 15 दिन में अपनी मोटरसाइकिल अपने नाम ट्रांसफ़र करा लें। सिंध में मोटरसाइकिल की ट्रांसफ़र फ़ीस ख़त्म कर दी जाएगी। हर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल वाले को 2,000 रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने कहा सिंध में 67 लाख मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड हैं। लोअर क्लास के रेलवे किरायों में इजाफा नहीं होगा। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि टारगेटेड सब्सिडी 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होगी। वज़ीर आला सिंध ने कहा हमने मौजूदा हालात को देखते हुए कई अहम इजलास भी किए हैं। हुकूमत सिंध पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए ना बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगी। मुसाफिर बसों को सब्सिडी फराहम करेंगे। ट्रांसपोर्टर किराए ना बढ़ाए जाएं। सिर्फ रजिस्टर्ड गाड़ियों, ट्रकों और मोटरसाइकिल को सब्सिडी मिलेगी।